चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की सेकंड एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ द्विघात समीकरण दी हुई हैं और गुणनखंड विधि से हमें उसको हल करके उसके जो मूल हैं वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो जैसे हम किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हम यहाँ पर दी हुई इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसके जो आंसर आएंगे वो उस दी हुई समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करना हम 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं, तो सेम वही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, गुणनखंड विधि। तो देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सही ढंग से अरेंज्ड है, पहले पावर 2 है, फिर 1 पावर है और फिर कांस्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है और जो पावर 2 के साथ में है उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। पावर 2 के साथ में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यानी कि हमें सिर्फ 10 देखना है। अब 10 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो ये आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 जाएंगे तो हमें मिलेगा 3। तो 5 और 2 हमें ऐसे फैक्टर मिल गए 10 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 5x और बाहर माइनस है तो 2 प्लस हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के दोनों और लास्ट के दोनों एक साथ लिए जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक ब्रैकेट के अंदर प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x माइनस और यहाँ बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आएगा x माइनस 5 और यहाँ पर बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स हैं, ये दो ब्रैकेट हमें मिल रहे हैं और दोनों की गुणा करने पे 0 आ रहा है, इट मीन्स उनमें से कोई एक 0 है। तो हम पहले x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 5। फिर हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू मिली माइनस 2। तो 5 और माइनस 2 इस दी हुई समीकरण के दो मूल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के जैसा। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट है √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 और इसके भी हमें मूल फाइंड आउट करने हैं। तो हम देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में है वो जो नंबर है, तो हम देख रहे हैं नंबर है यहाँ पर √2 और जो लास्ट में लिखा हुआ है वो है 5 √2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5, √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई मीन्स 2, रूट के नंबर्स की जो मल्टीप्लाई आपस में सेम नंबर के साथ होती है तो वही नंबर बाहर आ जाता है। तो ये हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, अब हमें मिल गया 10। अब हम 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर 7 आ जाए। ठीक है, पहले हमने 10 के ऐसे फैक्टर करे थे कि माइनस करने पर 3 आ जाए, तो वो थे 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3। अब हम देखेंगे ऐसे फैक्टर, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करने पर। ठीक है, तो हमने देखा बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 और 2 हो जाएगा 7। तो ऐसे फैक्टर हमें 10 के मिल गए 5 और 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस अभी हम यहाँ लिख सकते हैं 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के दो हम एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा x कॉमन आने के बाद में यहाँ पे बचा √2 और एक x कॉमन चला गया x प्लस 5 और यहाँ पर है प्लस, यहाँ से कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जा सकता है, यहाँ पर 2 है, यहाँ √2 है तो √2 ही कॉमन जाएगा, √2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और अब पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो पूरे जो बनी हुई इक्वेशन है इसमें हमें पूरे में मिल रहा है √2x प्लस 5 √2x प्लस 5, इसको कॉमन ले लेंगे, √2 x प्लस 5 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। और बिल्कुल सिमिलरली बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा √2 x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से
√2x इज इक्वल टू 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/√2। एक मूल हमें ये मिला, दूसरा मूल हम यहाँ देखेंगे। दूसरा है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख लेंगे x बराबर √2 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे समीकरण के दो मूल। फर्स्ट मूल है -5/√2 और सेकंड मूल है √2, किसमें माइनस में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ये है 2x² -x + 1/8। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पर है 2x² के साथ में और कांस्टेंट जो लास्ट में होता है नंबर बिना वेरिएबल वाला वो है 1/8। तो 2 और 1/8 की हमने करी गुणा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, तो ऐड करने पर और क्या आए, यहाँ पर क्या है 1, कुछ नहीं होता तो उसको 1 मानते हैं, x के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1/4 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 × 1/2, यानी कि हाफ हाफ, और ये 1/4 ही बन रहा है। तो 1/4 की ऐसे फैक्टर आ गए कि मल्टीप्लाई है तो 1/4 है ही, क्योंकि इसके फैक्टर हैं, और जोड़ने पर आ रहा है 1। ठीक है, 1/2 + 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, 2x², यहाँ 1 की प्लेस पे 1/2 + 1/2 लिखेंगे। 1/2 + 1/2 x + 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x² माइनस है यहाँ पर, तो ब्रैकेट खुलने के बाद दोनों की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी और x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/2x - 1/2x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के दो लास्ट के दो एक साथ लेंगे, तो 2x² - 1/2x, और ये माइनस जो है इसको बाहर लेंगे कॉमन, तो माइनस कॉमन आते ही ये माइनस का था टर्म पूरा ब्रैकेट के अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, और यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। अब 2 को कॉमन कैसे लेंगे, 2 कॉमन लेने के लिए यहाँ ऊपर 2 होना चाहिए था अंश में, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2x² - 2 से गुणा 2 से भाग कर ली, और 1 2 यहाँ पहले से ही है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे -1/2 x - 1/8 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा। अब 2x कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा माइनस का 2x कॉमन गया तो 1/4। ठीक है, और माइनस यहाँ से कुछ कॉमन, क्या कॉमन आ सकता है, x तो है नहीं सेकेंड टर्म के पास में, 1/2 कॉमन आ जाएगा। 1/2 कॉमन आया तो यहाँ बचा x - 2 कॉमन जाने के बाद ये बचेगा 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो x - 1/4 x - 1/4, तो पूरे में से x - 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो x - 1/4 आ गया कॉमन, और यहाँ 2x - 1/2 बचा इज इक्वल टू 0। अब हम पहले x - 1/4 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस का 1/4, और ऐसे ही हम इसको 2x - 1/2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू प्लस का 1/2, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 1/4। ठीक है, ये 2 इधर गुणा में इधर के भाग में हो गया, x इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास दो मूल आ गए हैं 1/4 1/4। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 100x² - 20x + 1। ऐसे ही हमें इसके भी मूल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है 100, और यहाँ पर है हमारे पास में 1, तो 100 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। तो 100 यानी कि 100 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर प्लस है कि जोड़ने पर 20 आ जाए। ठीक है, तो हम करेंगे इसके फैक्टर 10 और 10, ये फैक्टर मिले हमें, और छोटे फैक्टर भी मिल सकते हैं, पर ये बहुत सिंपल है क्योंकि हम बहुत छोटी क्लासेस को करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 धाम 100 होगा, और 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो हमें बहुत ही आसानी से इसके फैक्टर्स मिल गए। 100x² माइनस 20 की जगह हम लिखेंगे 10 + 10, क्योंकि अभी हमें फैक्टर मिले हैं यहाँ पे 10 + 10 और x + 1। ठीक है, अब देखो 100x² - 10x
ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, हमेशा याद रखेंगे इस बात को, और बाद की 2 टर्म्स को एक साथ। अब बाद में क्योंकि यहाँ माइनस है और जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ सकता है 10 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 10 कॉमन जाने के बाद 10 बचेगा यहाँ और x बचेगा और -1 बचेगा। माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से कॉमन आ रहा है 10x - 1 और यहाँ पर बचेगा 10x और -1 इज इक्वल टू 0। 10x - 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे ये वाला, तो ये हमें मिला, x की वैल्यू मिल गई यहाँ से 1/10 और सेम ऐसे ही 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्योंकि दोनों सेम ही आए फैक्टर, ये आ गया 1/10। तो इस तरीके से हमें यहाँ फैक्टर मिल गए 1/10 1/10 और ये क्या है, मूल हैं समीकरण के, क्योंकि हमसे मूल ही पूछे गए हैं, तो समीकरण के मूल हमें मिल गए 1/10 1/10।